नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियां जोरों पर हैं। सभी पार्टियां जनता को रिझाने और लुभाने के लिए कसरत कर रही हैं, लेकिन अब डबल इंजन पर बयानबाजी शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, बीते दिन पीएम मोदी ने भी देवभूमि से अपनी बात रखते हुए डबल इंजन की तारीफ की थी। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में कहा था, जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो लोग यहाँ देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने मोदी पर पलटवार करते हुए कहा है, डबल इंजन का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। तो वहीं इस मामले पर आम आदमी पार्टी का कहना है कि पूरा उत्तराखंड जानता है कि पिछले 5 साल में डबल इंजन की सरकार विफल सरकार रही है। साथ ही रोजगारों को लेकर भी बीजेपी पर निशाना साधा। आइए आपको सुनाते हैं पीएम मोदी का वो भाषण और उस पर आए सियासी पलटवार। जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज कि डबल इंजन की सरकार कैसे उत्तराखंड की गंगा बहा रही है। डबल इंजन के जुमले का कारनामा उत्तराखंड भुगत चुका है। कैसे 5 साल बीते, उत्तराखंड उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, विकास ठप पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उत्तराखंड की जवानी भी और पानी भी उत्तराखंड दी काम ऑन, लेकिन कितना काम आएगा या आ रहा है उसका कोई रोड मैप और उसकी कोई जानकारी प्रधानमंत्री जी को या तो है ही नहीं या उन्होंने जानबूझ करके। मैं कहना चाहती हूँ कि जो मोदी जी डबल इंजन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद मोदी जी डबल इंजन को चलाना ही भूल गए। डबल इंजन आज पूरे 4.5 साल हो गए। इन 4.5 सालों में डबल इंजन कहीं पर चला ही नहीं और शायद मोदी जी इसे चलाना ही भूल गए हैं कि भाजपा के लोग किस तरीके से लोगों को झूठ बोल करके अपने पक्ष में लेना चाहते हैं। लेकिन आज देवभूमि की जो जनता है वो पूरी तरीके से समझ चुकी है, पूरी तरीके से उनको इस बात पर विश्वास हो गया है कि देवभूमि का अगर भला कोई कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। लेकिन पूरा उत्तराखंड जानता है कि उत्तराखंड में ये डबल इंजन सरकार पूरे 5 साल में विफल सरकार रही है। रोजगार की बात करें तो 3 मुख्यमंत्रियों को रोजगार मिला, या फिर स्पीकर के बेटे को, मेयर के बेटे बेटी को रोजगार मिला। उत्तराखंड का युवा आज भी रोजगार के लिए इधर उधर भटक रहा है, पलायन करने। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सूरज सिंह नेगी कांग्रेस से, उमा सिसोदिया आम आदमी पार्टी से, संजीव वर्मा भारतीय जनता पार्टी से। सबसे पहले संजीव वर्मा आपके पास आएंगे। संजीव वर्मा जी, ये जो डबल इंजन की सरकार का विरोध हो रहा है, तो ये जो डबल इंजन की सरकार है और लगातार विकास की बात कही जा रही है, कैसे इसको प्रमाणित करेंगे आप? 100% ना इत्तेफाकी रखता हूं। आपने जो बोला कि डबल इंजन सरकार का विरोध हो रहा है, विरोध केवल विपक्षी दल कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जरूर कर सकती है और उनका अधिकार है, क्योंकि उनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई विषय है। उनको विरोध करना ही करना है, विरोध के लिए वो लोग विरोध करते हैं। दूसरी बात रही, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी सुन रहे हैं, आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, आप ये देखिएगा, डबल इंजन सरकारें उत्तराखंड में विगत 5 वर्षों से रही है, और जब
डबल इंजन सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत न पहले कभी था। इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूती विगत 5 वर्षों में आई है। सबसे हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है जी। अभी आप देखिए, जब जब माननीय मुख्यमंत्री जी कोई भी विषय लेकर दिल्ली दरबार में जाते हैं, उनकी हर विषय को प्रायोरिटी दी जाती है, उसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलता है। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा हुआ है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 18,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं, 3 नेशनल हाईवेज दिल्ली देहरादून के पहले से है और एक बड़ा आर्थिक गलियारे की जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है, उससे हमारे उत्तराखंड के रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर में जबरदस्त एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। और आप आने वाले समय में देखेंगे कि हमारे पर्यटन को जबरदस्त उससे पंख लगेंगे। आप ये देखिएगा, जिन जिन प्रदेशों में डबल इंजन की सरकार है, वहां लगातार विकास चहुमुखी हो रहा है, निरंतर विकास की धाराएं बह रही हैं। और जिन राज्यों में डबल इंजन की सरकारें नहीं हैं, उन जो प्रदेश की और केंद्र की सरकारें हैं, वहां लगातार प्रदेश सरकारें उनका 1 पॉइंट एक एजेंडा रहता है कि बस केंद्र सरकार की आलोचना करना, केंद्र सरकार की करना, केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को क्रियान्वित नहीं होने देना, जिसका सीधा सीधा दुष्परिणाम राज्य की जनता के ऊपर पड़ता है और राज्य की जनता उन सभी लाभों को लेने से वंचित रह जाती है। इस करके हमें जो डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार हमको जो प्रदेश में भी चल रही है, आने वाले 5 वर्षों में भी हमको डबल इंजन सरकार चाहिए। तभी हम उत्तराखंड के चहुमुखी और जो हमारा विकास का जो चक्र चल रहा है, उसको निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और आगे जो 2025 जब उत्तराखंड राज्य 25 वर्षों का एक सिल्वर जुबली होने जा रही है, हम सिल्वर जुबली में उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की स्थिति में लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और पूरे देश की जनता के सामने मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि आने वाले समय में डबल इंजन सरकार उत्तराखंड को देश का नंबर 1 अग्रणी राज्य बनाने की ओर अग्रसर है। और जिस तरह से रोजगार बिल्कुल लगातार एक एक करके आते हैं संजीव जी। 24,000 हमारी सरकार ने नौकरियों के अवसर खोले हैं, स्वरोजगार के लगातार अवसर खोले हैं। अभी जो कल की माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली थी, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने साफ शब्दों में कहा है, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम आनी चाहिए। बिल्कुल संजीव जी, आपके पास आते हैं। सरकार लगातार काम कर रही है जी। होम स्टे के माध्यम से जो जबरदस्त पलायन का एक ट्रेंड था उत्तराखंड से, वो पलायन धीरे धीरे करके रुका है। अब लोगों को अपने घर पे ही रोजगार मिल रहा है, ना अपनों से दूर जाने की आवश्यकता है। और अपने घर में न केवल रोजगार मिला है, बल्कि औरों को रोजगार देने की स्थिति में उत्तराखंड का युवा आया है। एक सकारात्मक दृष्टि से हम देखें तो डबल इंजन सरकार है और डबल इंजन सरकार अगले 5 वर्षों में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर होनी चाहिए। जी। सूरज सिंह नेगी जी, डबल इंजन से क्या नुकसान है आपको? 5,000 हॉर्स पावर अगर 10,000 हॉर्स पावर हो रहा है तो क्या दिक्कत है आपको? देखिए, हमको दिक्कत इस बात की है, उत्तराखंड की जनता को दिक्कत इस बात की है
कि डबल इंजन के लिए इनके पास ड्राइवर नहीं है। पौने 4 साल तक एक ड्राइवर रहता है, वो गाड़ी को सही ढंग से नहीं चला पा रहा है, उसके बाद दूसरे को लाते हैं, फिर तीसरे को लाते हैं। अगर वो डबल इंजन होता और एक स्थिर सरकार ये दिए हुए होते तो निश्चित तौर पर कुछ प्रदेश का भला होता। और जहां तक डबल इंजन की बात कर रहे हैं, माननीय मोदी जी कल देहरादून में थे और उन्होंने लगभग 1 घंटे का उबाऊ भाषण दिया। कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी का सरकारी था, जिसमें महामहिम राज्यपाल जी भी थे और उनका भाषण केवल और केवल राजनीतिक था। तो अब दिक्कत इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारी कार्यक्रमों में और इस प्रकार से राजनीतिक भाषण वो कहीं भी जो है कहीं तक भी दूर तक भी जायज नहीं है। और रही बात प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, ये आपने कभी नहीं किया? पहले पूरी बात सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में उत्तराखंड के लिए नया कुछ नहीं दिया। जो कुछ है वो रिपैकेजिंग करके अब वो एक बार योजना करके उस योजनाओं को कई बार चढ़ाते हैं। तो जो पुरानी योजनाएं हैं, 18,000 करोड़ का इतना शोर शराबा किया गया, वो सब लगभग पुरानी योजनाएं थी। और उत्तराखंड की जनता ये देख रही थी कि माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो ग्रीन बोनस पर हमारी कुछ बात करेंगे, वो हमको आर्थिक कुछ जो है स्पेशल राज्य का दर्जा हमारा बहाल करेंगे। वो कुछ नहीं हुआ। जो 2 करोड़ रोजगार जो है देश में देने की बात की थी और बल्कि और उल्टे रोजगार छीनने का काम हुआ। उत्तराखंड में पिछले जो चुनाव थे उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी स्थान से घोषणा की थी कि हम जो है 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेंगे। अब इनकी 4.5 साल की जो सरकार है, एक भी आदमी को रोजगार नहीं दे पाई। एक परीक्षा कराई इनमें, वो भी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाला, उसमें भी घोटाला हो गया। और पिछले 4.5 पौने 5 सालों से यहाँ का युवा इनकी तरफ देखता रहा, सरकार की तरफ देखता रहा कि आज नौकरी आएगी, कल नौकरी आएगी, और वो ओवर एज हो गया। तो उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने कोई उनके लिए जो है घोषणा नहीं की कि जो लोग इस निकम्मी सरकार के चलते परीक्षाएं नहीं कराई, उसकी वजह से जिनका भविष्य अधर में चला गया, जो ओवर एज हो गए, उनके लिए क्या किया? महंगाई जो चरम पर है उसके लिए कुछ नहीं। पलायन के लिए कोई ठोस रोड मैप नहीं दिया। तो अब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, मैदानी क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं। पहाड़ में जहां पर पलायन हो रहा है, वहां की जवानी और पानी रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम कुछ योजनाएं बनाएंगे। 7 साल केंद्र की सरकार को हो गए और 5 साल लगभग पूरे होने वाले रह गई। उत्तराखंड में ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का पहाड़ों में कुछ कर नहीं पाए, वहां लोगों को जीने लायक सुविधा दे नहीं पाए, पलायन बदस्तूर जारी है। तो ऐसी स्थिति में कहीं से भी डबल इंजन जो है हमको नहीं लगता, न ही उत्तराखंड की जनता को लगता है कि ये डबल इंजन है। बल्कि ऐसे बिल्कुल सूरज सिंह नेगी चर्चा जारी रखेंगे। अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। उत्तराखंड के ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए राज्य सरकार जैविक शहद उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। न्याय पंचायत स्तर पर मधुग्राम बनाने की ओर आगे बढ़ रही उत्तराखंड सरकार राज्य में फल, सब्जी, फूलों की खेती के साथ ही शहद उत्पादन के जरिए किसानों की आर्थिकी भी मजबूत बना रही है। मधुमक्खी के जो बॉक्स हैं हमें घर आके सरकार द्वारा दिए गए, लाभदायक है ये और बड़ा महंगा बिकता भी है बाजार में। नरेंद्र नगर की सकलाना रेंज हो या अल्मोड़ा में रानीखेत के किसान
मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन से जुड़कर ये मौन पालक आज राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठाते हुए खुद को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। समृद्धि की मिठास इनके मुस्कुराते चेहरों पर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड में 6000 से अधिक मौन पालक, सालाना 2200 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन, सालाना उत्तराखंड से 200 करोड़ का शहद निर्यात। उत्तराखंड सरकार प्रत्येक जिलों में बना रही मधुग्राम, किसानों को आदर्श मधुमक्खी पालन, ऋतुवार प्रबंधन, मधुमक्खी पालन में समस्या और समाधान, डंक रहित मधुमक्खी पालन पर ट्रेनिंग दी जा रही है। प्रदेश के किसानों ने समृद्धि का जो सपना अपनी खुली आंखों में संजोया है, उसको आज उत्तराखंड सरकार साकार कर रही है। स्वरोजगार ने खोले समृद्धि के द्वार, उम्मीदों के पथ पर उत्तराखंड सरकार। तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम चलते हैं उमा सिसोदिया के पास। उमा जी, डबल इंजन की सरकार से क्या विरोध है? की जरूरत उस व्यक्ति को पड़ती है, उस सरकार को पड़ती है जो पूरी तरह से राज्य में नाकारा साबित हो चुकी है। कल प्रधानमंत्री मोदी जी यहाँ पर आए और लगातार वो केंद्र के द्वारा जो काम उत्तराखंड में किए गए हैं उनकी वानगी वो पेश करते रहे कि हमने ये काम किए, हमने ये काम किए। एक काम भी वो पूरे अपने 1 घंटे के भाषण काल में एक काम भी वो राज्य सरकार के द्वारा किया हुआ नहीं गिना पाए। यानी इतनी पंगु सरकार हमारी राज्य में रही है कि प्रधानमंत्री जी को आकर अपने जो केंद्र के काम है उन्हीं को लगातार गिनवाते रहना पड़ा। और दूसरी बात, भू कानून के रूप में कितना बड़ा मुद्दा हमारे सामने है। माननीय मोदी जी ने भू कानून के ऊपर एक शब्द नहीं कहा। गैरसैंण राजधानी 21 साल से एक ऐसा मुद्दा है जो हमारे जनमानस पर छाया हुआ है। लोगों की भावनात्मक जो उनकी जो अपील है वो गैरसैंण के साथ जुड़ी हुई है, लेकिन माननीय मोदी जी ने 21 साल से एक मुद्दा जो अनसुलझा पड़ा है उसके बारे में एक शब्द नहीं कहा। सबसे ज्यादा जो इस समय बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड के लोगों के साथ छलावा किया है यहाँ की राज्य सरकार ने, वो छलावा ये है कि उत्तराखंड की जो लोकल सरकार है यहाँ की, वो एक भी कार्य ऐसा नहीं कर पाई जिससे कि जनता उनको वोट दे। हार कर उनको डबल इंजन चाहिए ताकि मोदी जी जो है वो केंद्र से उत्तराखंड में पैसा लगा सके, योजनाएं लगा सके और राज्य सरकार अपनी पीठ थपथपा सके कि देखिए हमने राज्य केंद्र से पैसे लगवाकर उत्तराखंड का विकास किया है। मैं सिंपल ये जानना चाहती हूँ कि उत्तराखंड में जो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में लगातार पिछले 2 दिन से बात हो रही है कि दिल्ली ने इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया है। मेरे को सिंपल ये जानना है, क्या हमारे रोजगार के बारे में कोई कार्य हुआ, क्या हमारे पलायन के बारे में कोई कार्य हुआ, क्या हमारी माताओं बहनों की जो स्थिति है उसके बारे में कोई कार्य हुआ? आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, केंद्र ने इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में पैसा लगाया, लेकिन क्या हमारे जो राज्य के जो मूल प्रश्न है क्या उनको सही करने में क्या केंद्र सरकार या जो डबल इंजन की सरकार है क्या कुछ ऐसा ठोस कर पाई? ऐसा ठोस कोई भी कार्य नहीं हुआ। आज भी उत्तराखंड के जहाँ पर था वहीं दस्त का दस्त खड़ा हुआ है। आज भी हमारी माताएं बहनें सड़कों पर प्रसव करने के लिए मजबूर है। आज भी हमारे स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल स्थिति में है। आज भी हमारे सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है वो सबको मालूम है। आज भी ऐसे सुदूर क्षेत्र इतने मतलब जो हमारे सरकारी स्कूल है वहाँ पर इतने बदहाल स्थिति में है कि वहाँ तक जाने के लिए बच्चों को 5-5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है और पानी में से होकर जाना पड़ता है। मोदी जी ने अपने जो काम गिनाए उन कामों के लिए उत्तराखंड की जो लोकल जो सरकार है, यहाँ की जो बीजेपी सरकार है वो बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। केंद्र के काम अलग होते हैं और विधानसभा के काम अलग होते हैं। और मैं उत्तराखंड की जनता से सिंपल ये अपील करना चाहती हूँ कि माननीय मोदी जी यहाँ के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, यहाँ के मुख्यमंत्री यहीं के लोग बनेंगे। इसलिए इस सरकार को आपको चुनना चाहिए जो आपके काम आ सके, जो लोकल मुद्दों पर लोकल आपके साथ काम कर सके। मोदी जी हमेशा नहीं आएंगे आपके लिए यहाँ के लोकल काम करने के लिए। वो देश के प्रधानमंत्री और देश के हिसाब से काम कर रहे हैं। अगर आपने सड़कें जो है उत्तराखंड में बनाई है तो ऐसा नहीं है कि सड़कें दूसरे राज्यों में नहीं बनी है। सड़कें बन रही है तो पूरे ही देश में केंद्र की तरफ से बन रही है। लोकल जो काम करेंगे, विधान हमारे जो राज्य में जो राज्य सरकार काम करेगी, जो पार्टी राज्य सरकार के राज्य के मुद्दों पर काम करेगी तो जनता को उसको चुनना चाहिए। वही सरकार होगी जो जनता के लिए सरकार होगी। संजीव जी देखिए, उमा जी और सूरज सिंह नेगी कह रहे हैं कि
कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो जनता से अपील कर रहे हैं कि मोदी जी काम नहीं आएंगे उनके, तो कहीं ना कहीं प्रभाव या तो ज़्यादा पड़ गया है या फिर आपसे अपेक्षाएं ज़्यादा हो गई हैं? ये सब देखिए, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी वो हर चीज को एक विपरीत चश्मे से देखते हैं। तो ना विकास दिखाई देता है, ना वो विकास को देखना चाहते हैं। वो हर चीज को एक डिस्ट्रक्शन वाले लोग हैं, डिस्ट्रक्शन वाली उनकी सोच है। हर चीज को एक गलत आईने से देखते हैं, गलत आईने। और मैं सोचता हूँ कि लोग देश की जनता अब जिस तरह से देखिए, वर्मा जी की आवाज साफ नहीं आ रही है। बिल्कुल, सूरज सिंह जी आपके पास आएंगे। देखिए, उमा सिसोदिया जी कह रही थी कि प्रधानमंत्री बार बार नहीं आएंगे, तो अगर उत्तराखंड को कुछ फ़ायदा हो रहा है केंद्र से और उत्तराखंड के विकास में अगर कोई नया अध्याय जुड़ रहा है, तो नहीं लगता कि उसमें किसी को कोई परेशानी होनी चाहिए। और जो क्षेत्रीय मुद्दों की बात है वो आपको क्षेत्रीय स्तर पर उठानी चाहिए। हम तो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी यही आकर के रहे, वो 365 दिन उत्तराखंड में रहे, उत्तराखंड के लिए काम करें, परंतु ऐसा होगा नहीं। अब प्रधानमंत्री जी पिछले 4.5 सालों में कितनी बार यहाँ पर आए, चुनाव के दौरान भले आए हों, उससे आगे पीछे कितने आए। और जहां तक बात उत्तराखंड के सवालों की है, केवल और केवल 2 शब्द गढ़वाली के बोल करके केवल यहाँ से और उससे ही वोट मिल जाएंगे। हमारा कहना ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कहते हैं कि मेरे को यहाँ से बहुत लगाव है, मैं यहाँ पर तपस्या की है और बहुत कुछ किया है मैंने यहाँ पर। तो हम कहते हैं कि अगर आपने किया है और आपको यहाँ का दुख दर्द अगर पता है, तो जो पलायन का हमारा दर्द है और जो हमारा अस्थायी राजधानी का जो दर्द है, आपने जब आप कहते हैं कि हमने उत्तराखंड बनाया, हम ही संवारेंगे, तो हमारा कहना ये है कि आपने ठीक है, आपने बना दिया, जबकि आपने नहीं बनाया। ये उत्तराखंड की जनता ने बहुत बड़ा आंदोलन किया, यहाँ की मातृशक्ति ने शहादत दी है, यहाँ के लोगों ने शहादत दी है, उसके बाद ये राज्य बना है। परंतु अगर आप ऊपर से कहते हैं कि हमने दिया है, तो आज जो परिसंपत्तियों का मामला है, आज जो राजधानी का मामला है, स्थायी राजधानी का मामला, और जो यहाँ पर ढांचागत विकास होना था उसका जो मामला है, सूरज सिंह नेगी जी वो आपका जवाब दे रहे हैं। उनका आप बंटवारा नहीं कर पाए, तो इतना सब कुछ करने के बाद और भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हमने उत्तराखंड की परिसंपत्तियों का जो है उत्तर प्रदेश का बंटवारा सही कर दिया। अरे आप, मैं तो कहना चाह रहा हूँ कि हित मंत्रालय से आपने उत्तराखंड के हितों को उत्तर प्रदेश को सौंप दिया है। पूरी सरकार जो है उत्तर प्रदेश के आगे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, नतमस्तक हो गई है और उसने उत्तराखंड के जो वर्षों का अधिक कर दिया है। तो ऐसे में आप केवल पीठ सोच रहे हैं। तो हमने, हमारा जो कहना है, प्रधानमंत्री जी को एक प्रोसेस की बात करेंगे, वो भी नहीं हुआ। हम सोच रहे थे कि राज्य को और यहाँ की जो योजनाएं हैं उनको आप संजीव जी एक एक करके आप बोल लीजिए तो आवाज सुनने में आ जाएगी। जनता को हताशा और निराशा ही हाथ से देते हैं। संजीव जी देखिए, उमा जी 18,000 करोड़ मिल तो रहे उत्तराखंड को। में
आज आपने 18,000 करोड़ की जो नियामत उत्तराखंड को पेश की है, आपको लगता है कि आपने उत्तराखंड को बहुत कुछ मतलब दे दिया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ, मेरा छोटा सा प्रश्न संजीव जी से ये है, और अब मैं समझती हूँ कि वो इसका जवाब जरूर देंगे। आज चुनाव से 2 महीने पहले, जबकि हमारी आचार संहिता लगने के लिए मुश्किल से 20-30 दिन बचे होंगे, आचार संहिता लग जाएगी, आप नया कोई काम सरकार नहीं शुरू कर सकती, और लगभग 3 महीने के बाद हमारे चुनाव भी यहाँ पर प्रस्तावित है, चुनाव भी हो जाएंगे। तो क्या ये जो 18,000 करोड़ का जो बजट था, अगर ये अप्रैल 2017 में दे दिया होता, जब प्रधानमंत्री की नई सरकार बनी थी, और ये सारा पैसा उस समय लग चुका होता, तो क्या नहीं लगता कि उत्तराखंड का और ज्यादा विकास हो जाता? बकौल इनके कि इन्होंने बहुत विकास कर दिया, नहीं कहीं और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता विकास। अच्छा, नहीं ज्यादा हो जाता है तो फिर आप कैसे आरोप कैसे लगाती है फिर आप? भाई 18,000 करोड़ रुपए और देते थे ना, उस समय देते थे। उमर जी, जो 1 लाख करोड़ की योजनाएं चल रही वो आपको दिखाई नहीं देती है? 1 लाख करोड़ की योजनाएं जो चल रही है वो आपको दिखाई नहीं देती है? आपने हर चीज को नेगेटिव देखना है, आपने हर चीज की आलोचना करनी है, लेकिन आपकी आलोचना याद आई, और आप लोगों को उत्तराखंड में कितना पैसा बांटना है आपको ये याद आ गया। अगर ये चुनाव और 1 साल ना होते तो मोदी जी और 1 साल ना आते, और 1 साल 18,000 करोड़ का बजट तक सभी पाया छोड़कर ना जाते। अब जवाब ले लीजिए संजीव वर्मा से जवाब ले लेते हैं। 15 लाख लोगों के रोजगार। उमा जी जवाब ले लेते हैं। जी संजीव जी। सर देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो जबरदस्त एक इजाफा हुआ है, जबरदस्त उछाल हुआ है, मैं सोचता हूँ आप अगर पिछले 70 साल का इतिहास उठा के देखते हैं तो इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर आज तक कभी हुआ नहीं है। और आप 70 साल की तुलना हमारे 7 साल के कार्यकाल से कर सकते हैं। 7 साल का जो हमारा कार्यकाल है, जो डबल इंजन की हमारी, आप किसी क्षेत्र में जाके देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने क्या काम किया, तीरथ सिंह रावत जी ने क्या काम किया, धामी जी क्या काम कर रहे हैं, आप उनके बारे में बात कीजिए। पूरे कोविड काल में हम बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देते रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहाँ 100% लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है पूरे कोविड काल में, और आने वाले ये तक जो हमारा कमजोर वर्ग है उसको हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। उत्तराखंड के सभी 32 लाख परिवार, जिसमें चाहे बीपीएल हो, चाहे मध्यम वर्ग हो, चाहे वर्ग हो, सभी लोगों जी मुफ्त इलाज हमारी सरकार दे रही है, डबल इंजन की सरकारें दे रही है। और आप ये देखिएगा जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सरकारें नहीं है, लोगों ने कल आयुष्मान को देते किया, उसको इम्प्लीमेंट जनता को भुगतना पड़ रहा है। दिल्ली में ये समझ नहीं आ रहा क्या आप कह रहे हैं जी। जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए की दी जाती है, इन लोगों ने उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया, सीधा किसानों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आप ये देखिए, ये जो आम आदमी पार्टी है, जो कांग्रेस पार्टी है, ये दोनों एक दूसरे की एक ही टीम है। और इन लोगों का एक 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1 पॉइंट एजेंडा रह गया है कि मोदी जी की आलोचना करनी है, मोदी जी को डिग्रेड करके देश के सामने लेके जाना है और जनता के सामने लेके जाना है। लेकिन जनता खुद जान चुकी है, ये छोटों की सरकारें पता नहीं जो बोलते हैं, बिल्कुल बात इनकी ऑथेंटिक है। बिल्कुल। देखिए उमा जी ये कह रहे हैं कि आक्षेप लगाने के अलावा आप अपना दृष्टिकोण बताइए बजाय आक्षेप लगाने के।
भाई हम आक्षेप कहाँ लगा रहे हैं? हम तो सिर्फ से ये पूछ रहे हैं कि चुनाव के 3 महीने पहले आप 18,000 करोड़ का झुंझुना जो उत्तराखंड में मोदी जी पकड़ा कर गए हैं, ये झुंझुना अगर 4.5 साल पहले पकड़ा दिया होता तो उत्तराखंड का कुछ भला हो चुका होता। लेकिन जो भी चुनाव है उससे आपको आगे कुछ ना कुछ मालूम तो देगा ही नहीं। आपकी सरकार थी आपके राज्य में, तो आप 18,500 टाइम बाउंड होता है, हर कार्यक्रम टाइम बाउंड होता है, और एक आपको जनता की याद क्यों आ रही है, उत्तराखंड की याद आपको क्यों आ रही है, ये मेरा प्रश्न है। पूरा का पूरा संपन्न होगा, इस चीज का मैं आपसे दावा करता हूँ। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही संजीव भैया। मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी जो भी दावा करती है, जो भी वायदा करती है, जो भी कार्यक्रम देती है, हमारे सभी कार्यक्रम टाइम बाउंड होते हैं और 100% टाइम फ्रेम के अंदर अंदर वो काम पूरे होते हैं। अभी जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही है, आप ये देखिएगा, इस योजना को अगर अप्रैल का हमने एक टाइम किया तो वो मार्च में ही पूरी योजना संपन्न हुई है। अभी आप कोई भी हमारी पुरानी योजना उमा जी देखिए, वो कह रहे हैं कि आप जो भी योजना वो घोषणा करते हैं और जो भी योजना अमल में लाते हैं उसको पूरा भी करते हैं। सूरज सिंह नेगी जी, देखिए अगर उत्तराखंड का विकास हो रहा है और उत्तराखंड को कुछ मिल रहा है चुनावों के दौरान, तो उसमें किसी को क्या आपत्ति होनी चाहिए? आप वो कह रहे हैं आक्षेप मत लगाइए, विजन रखिए, अपना दृष्टिकोण बताइए, आप मतदाता को अपने हिसाब से प्रभावित कीजिए, उनको बताइए कि आप क्या देने वाले हैं या आप क्या करने वाले हैं, बजाय सत्ता पक्ष पे आरोप लगाने की। मैं तो ये कह रहा हूँ कि विजन हमारा यही है कि उत्तराखंड पूरे देश को ऑक्सीजन दे रहा है। हम पर प्रतिबंध है कि हम अपने जंगलों से जो है दोहन नहीं कर सकते। हमारे यहाँ खनिज के भंडार हैं, उस खनिज के भंडार को हम जो है पर्यावरण को हित में देखते हुए, देश के पर्यावरण को देखते हुए उनका दोहन नहीं कर सकते। अब पानी हमारा है, हम उस पानी का उपयोग नहीं कर सकते, तो ना हम अपना हवा का उपयोग कर सकते हैं, ना हम अपना पानी का उपयोग कर सकते हैं, ना हम अपनी खनिज संपदा का उपयोग कर सकते हैं। तमाम प्रकार की बंदिशें जो है एनजीटी के माध्यम से जो है हमारे उत्तराखंड राज्य को प्रतिपूर्ति के रूप में ग्रीस बोनस नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा कहना ये है कि जब उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है भूतपूर्व भविष्य की, इतने प्रचंड बहुमत देने के बाद और आप लोग न तो आप ग्रीन बोनस की बात करते हैं, न उत्तराखंड राज्य को प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मेरा बहुत लगाव है। अरे लगाव है तो मिलना भी चाहिए। आप अगर आते इस प्रदेश में और इस राज्य को स्पेशल कैटेगरी का राज्य दर्जा दे देते तो कुछ होता। आप इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आप राजधानी के लिए आपने क्या किया? अस्थायी राजधानी इस राज्य को आप दे नहीं पा रहे हैं। आप जो है जो हमारा पिछड़ा क्षेत्र है जिसके लिए यहाँ पर जो है अलग राज्य की मांग हुई थी, उन जगहों पर आप जो है ढांचागत विकास नहीं कर पाए। एम्स की शाखा आप जो है भुवनेश्वर में खोल पाए, ना आप उत्तरकाशी में खोल पाए, ना आप जो है टिहरी में खोल पाए, ना आप जो है पौड़ी में खोल पाए। अब आपका विकास जो है केवल और केवल मैदानी मीलों तक सीमित रह गया है। ऐसे में उत्तराखंड की जनता निश्चित तौर पर कहेगी कि भाई इतने बड़ी प्रचंड बहुमत की सरकार, इतने बड़े लोग, और अगर इस पहाड़ का पलायन नहीं रुकता, इस पहाड़ से लोगों को उसके दुख दर्द जो है कम नहीं होते। अब महंगाई इस चरम पर है। आप देखिए ना, प्रधानमंत्री जी जब आए तो ये नहीं कहा गया कि जो है आप प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि हम लोग पलायन रोकने के लिए क्या कर रहे हैं, कितने लोगों को रोजगार दे रहे हैं, कितने लोगों को नौकरी दे रहे हैं। वो नौकरी देने की बात भी नहीं हुई। कहीं भी जो है ढांचागत विकास की जो बात जो उत्तराखंड की जनता ने अपेक्षा की हुई थी, उस पर नहीं हो पा है।
तो ऐसी स्थिति में क्या करें? अब प्रधानमंत्री जी केवल और कांग्रेस धुंधलेबाजी कर गए। पिछले चुनाव में जो है जैसे प्रधानमंत्री जी के अच्छे दिन आएंगे, लोग भी कहते थे कि हाँ आएंगे, तो आज कम से कम प्रधानमंत्री जी को ये कहना चाहिए देहरादून की धरती पर आकर के कि उत्तराखंड वासियों तुम्हारे अच्छे दिन आए कि नहीं आए, अच्छे दिन आए कि नहीं आए, तब बताते। अब वो अच्छे दिनों की बात नहीं कर रहे हैं। 15 करोड़ आपके खाते में आए कि नहीं आए, वो 2 करोड़ लोगों को नहीं मिला, तो ये सारी चीजें अगर वो पूछते आप महंगाई से आप लोगों को राहत मिली कि नहीं मिली, महिलाओं की सुरक्षा हमारे राज्य में हुई कि नहीं हुई, तो ये सारे सवाल पूछते और इनके उत्तर अगर प्रति उत्तर जनता जो है हाँ में देती, तब हम कहते कि भारतीय जनता पार्टी का जो है सुशासन है, बहुत अच्छी सरकार आप दे रहे हैं। आपके विधायक और आपके नेता महिलाओं के साथ में शोषण कर रहे हैं, महिलाओं का उत्पीड़न आप लोग कर रहे हैं, बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है। तो अब कुंभ में देखिए आप, कुंभ आस्था के नाम पर कितना बड़ा घोटाला आपने कुंभ में टेस्टिंग के नाम पर किया। तो ये सारे जो आपके काम है वो उत्तराखंड की जनता देख रही है और अब उत्तराखंड की जनता आपके प्रशासन से त्राहिमाम कर रही है और आने वाले समय में जी जवाब ले लीजिए संजीव जी का। जी संजीव जी, कांग्रेस करती है, आपकी सरकारें पिछले 10 सालों में रही, आपने पूरा भ्रष्टाचार का आप रखा पूरे क्या करें? पता नहीं एंकर महोदय सुन पा रहे नहीं सुन पा रहे, हमें तो सुनाई नहीं दे रही। उमा जी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है भाई। उमा जी देखिए, संजीव वर्मा कह रहे हैं कि जो अपेक्षाएं उनको पूरा किया और करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष आरोप लगाता है। लेकिन विपक्ष को ये बताना चाहिए कि वो क्या करने वाले हैं और उन्होंने जब थे तब क्या किया। देखिए वर्मा जी, क्योंकि एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हैं, उस पॉलिटिकल पार्टी से जिनकी केंद्र में सरकार है, जिनके राज्य में सरकार है, वर्मा जी बार बार उसी बात को बोल रहे हैं कि हमने जो डबल इंजन सरकार जो दिल्ली में जो इंजन लगा हुआ है उसने बहुत काम किया। देखिए दिल्ली वाला इंजन जो लगा है वो पूरे देश में लगा है, वो खाली उत्तराखंड के लिए नहीं लगा। मेरा सवाल ये है कि जो राज्य सरकार है उसमें अगर हम केंद्र के कामों को हटा दें, तो राज्य सरकार की पिछले 5.5 साल में पूरे कार्यकाल में राज्य सरकार की अपनी क्या उपलब्धि रही है। बिल्कुल समय समाप्त हो रहा है। सूरज सिंह नेगी जी, उमा जी, संजीव वर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। डबल इंजन की सरकार पर प्रहार है, लेकिन काम लगातार जारी है। उत्तराखंड के विकास की नई कहानी भी बीजेपी लिखने की कोशिश कर रही है, लेकिन चुनाव में जनता तय करेगी ये कहानी कितनी मजबूत है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज।